हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों के जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो रहे हैं। और फ्रीज होने का जो कारण है, सबसे पहला तो आप लोग जानते ही होंगे। जो नहीं जानते मैं बता देता हूँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग। आज के टाइम में जो क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा है उसके बैंक अकाउंट बहुत जल्दी फ्रीज हो जाते हैं। ये मान के चलिए, अगर आज आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका कल ही बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। बैटिंग दूसरा। तीसरा, अगर आप किसी से ऑनलाइन कोई भी लाइक गैम्बलिंग जैसे ऐप यूज़ करते हैं, उसमें भी आपके जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज़ हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग अगर ये सब चीज़ें करते हैं तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इंडिया में बैटिंग पे कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है। इंडिया में प्रॉपर बैटिंग जो है इलीगल है। आपने देखा होगा जो भी बैटिंग वेबसाइट्स हैं, लाइक 1xBet है या बैटिंग खेल जा राजा, एक ईशा गुप्ता उसे स्पॉन्सर करती हैं, लाइक उसका एडवर्टीजमेंट करती हैं, वो भी पूरी तरह से वो इलीगल है। वो बेसिकली क्या होता है, आउटसाइडर कंट्री से, किसी लाइक दुबई से या अदर कंट्री से, वहाँ से ऑपरेट होती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो बैटिंग करते हैं उन्होंने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब भी कभी आप पैसे उसमें डिपॉजिट करते हैं तो अलग अकाउंट में करते हैं, और जब आपको पैसे रिसीव होता है तो आप अलग अकाउंट में करते हो। दोस्तों, वाकई में अगर बैटिंग वेबसाइट लीगल होती है इंडिया में तो आपको उसी के नाम से पैसा आता। लाइक अगर आप 1xBet से बैटिंग कर रहे हो तो 1xBet का एक प्रॉपर एक अकाउंट होता है इंडिया में, और 1xBet जो कंपनी है उस अकाउंट पे जो पैसा आता आपको उस कंपनी के नेम से आता, लाइक 1xBet प्राइवेट लिमिटेड, या और भी जो कंपनी है जो यहाँ पे महादेव बुक प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे ऐसे करके आपको पैसा आता है। लेकिन नहीं, उसमें क्या होता है, डिपॉजिट जब आप करते हो किसी और अकाउंट में करते हो, विड्रॉल करते हो तो किसी और अकाउंट में करते हो। जैसे कि देखा जाता है कि ड्रीम इलेवन में आपको उस कंपनी के अकाउंट से ही पैसा आता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि ड्रीम इलेवन तो सर बैटिंग वेबसाइट नहीं है, लेकिन आपको बता दूं ड्रीम इलेवन जो है उस पर भी आप पैसा लगाते हो, उस पर भी आप जीतते हो। क्योंकि ड्रीम इलेवन जो कंपनी है वो कहती है कि हम गेम ऑफ स्किल की वजह से आपको पैसा देते हैं। अपने इंडिया में अगर आप गेम ऑफ स्किल है तो वो जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। लेकिन अगर गेम ऑफ चांस की बात जहाँ पे आ जाती है तो वो गैम्बलिंग हो जाती है। तो अपने यहाँ इंडिया में गैम्बलिंग पूरी तरह से इलीगल है। तो आप प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से सावधान रहिए, अदरवाइज आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा। और आपको बता दें, आजकल देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बैंक अकाउंट जो फ्रीज होते हैं वो साउथ से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लाइक बेंगलोर से, केरला से और गुजरात से। तो जिनके भी बैंक अकाउंट साइबर क्राइम की तरफ से फ्रीज हैं, उनको मैं बताऊंगा क्या करना है, कैसे उनका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो सकता है ईजिली तरीके से। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने बैंक जाना है, प्रॉपर डिटेल लेनी है कि किस रीज़न की वजह से जो आपका बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हुआ है। अगर आपको बैंक प्रॉपर डिटेल नहीं देती है तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, उनकी कंप्लेन कर सकते हैं हायर अथॉरिटी से। अगर वो भी कुछ नहीं करते हैं तो आप आरबीआई में उनकी कंप्लेन कर सकते हैं, ताकि आपको डिटेल्स मिल सके। और आपको बता दें, अगर फिर भी डिटेल वहाँ से नहीं मिलती है तो आप नज़दीकी साइबर सेल जाके वहाँ से डिटेल ले सकते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो कहाँ से फ्रीज हुआ है। अच्छा, फर्ज करिए कि आपको डिटेल मिल गई है, फिर आप कहते हो, बहुत सारे लोगों को ये सवाल होगा, सर मैं कॉल करता हूँ उस नंबर पे जो नंबर वहाँ पे दिया होता है, लाइक आप रहने वाले यूपी के हैं और आपका जो बैंक अकाउंट फ्रीज है वो केरला से है, तो वहाँ से कोई फ़ोन नहीं उठाता है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि साइबर सेल वाले फ़ोन नहीं उठाते। तब आपको क्या करना है, सिंपली तब आपको मेल करना है। बेसिकली क्या होता है, मेल का रिप्लाई वो ज़रूर करते हैं साइबर सेल वाले, और अगर मेल का भी रिप्लाई अगर वो नहीं करते हैं आपको, कि मेल का भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज पड़ा है। अब देखा जाता है कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं और आपका जो डिस्प्यूट है वो 1000 रुपीज़ है, और उस 1000 रुपीज़ के लिए आपका जो पूरा पूरा अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया गया है। तो पुलिस को कोई भी राइट नहीं है आपका जो पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज करने के लिए। आपको बता दें, कभी भी अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज करेगी पुलिस, तो बैंक के थ्रू आपको नोटिस आएगी 91 सीआरपीसी और 106 सीआरपीसी की, सॉरी 91 सीआरपीसी और 102 सीआरपीसी की। लेकिन अब जब से बीएनएसएस लागू हो गया है, इसमें 94 का आपको नोटिस आएगा और 106 का। 94 में ये कहा जाता है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, 91 में सीआरपीसी में जो था वही सेम 94 बीएनएसएस में है। 94 में आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, लाइक कोई अपराध होता है उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, लाइक आपका आधार, पैन, बैंक स्टेटमेंट। उन्हें लगता है कि शायद आप इस फ्रॉड में शामिल हैं, इस वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। लेकिन आपका बैंक अकाउंट वो फ्रीज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है
91 सीआरपीसी और 94 बीएनएसएस में ही आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं। तो पुलिस कहीं ना कहीं ये बहुत गलत कर रही है। तो अगर इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, कोई पुलिस अगर ये वीडियो देख रही है, कहीं की भी पुलिस जो इंस्पेक्टर हैं या सब इंस्पेक्टर हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ें ना करें, क्योंकि इस तरह से आपको अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज करते हैं तो उसे प्रॉपर आप उसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए। जैसे कि 106 बीएनएसएस में क्लियरली मेंशन है कि पुलिस जो है आपकी एक सर्टेन प्रॉपर्टी, उन्हें लगता है कि वो किसी अपराध में है या वो कहीं से चुराई गई है, तो उसको वो फ्रीज कर सकती है। फिर वो आपका मोबाइल हो, आपके पैसे हों या कोई प्रॉपर्टी है, ऐसा कुछ लगता है, तो वो पुलिस आपको जो है वो फ्रीज कर सकती है। लेकिन इसकी जानकारी उन्हें जो है उस ज्यूरिडिक्शन के मजिस्ट्रेट को बतानी होती है। ये इनका कर्तव्य होता है। बहुत बार देखा जाता है 102 और 106 का पुलिस वाले अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते हैं और इसका वॉयलेशन करते हैं। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना करें। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी पुलिस वाला इस तरह की चीज़ें करता है तो आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं, आप उनके खिलाफ जो है न्यायालय जा सकते हैं, आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो गलत तरीके से फ्रीज किया गया, और आप अनफ्रीज की रिक्वेस्ट जो है मजिस्ट्रेट के सामने लगा सकते हैं किसी अधिवक्ता के ज़रिए। आपको बता दें 451 और 457 के ज़रिए से आप जो है सीआरपीसी में आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और 497 और 503 में बीएनएसएस में आप एप्लीकेशन अब लगाएंगे, क्योंकि नया कानून जब से लागू हो गया है तो अब बीएनएसएस में ही सारी चीज़ें होंगी। दोस्तों, ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, अगर उनमें से किसी का बैंक अकाउंट साइबर क्राइम की तरफ से फ्रीज है और उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें क्या करना है, कैसे हमें बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराना है ईजी वे में, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं उनकी पूरी हेल्प करूँगा उनका बैंक अकाउंट अनफ्रीज करने में। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूँगा अपना व्हाट्सएप और इंस्टा का, और इंस्टा की आईडी दे दूंगा, व्हाट्सएप का अपना नंबर भी दे दूंगा। वहाँ पे आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं और आपको मैं इजी तरीका बताऊंगा, एक इजी वे बताऊंगा कि अपना बैंक अकाउंट आप कैसे अनफ्रीज कर सकते हो। और आजकल देखा जाता है कि लोग इतना ज़्यादा बिजी हैं कि वो नहीं जा पाते हैं साइबर सेल में बात करने। एग्जाम्पल के लिए, आप तमिल में रहते हैं, आपका बैंक अकाउंट गुजरात से फ्रीज हो गया है, तो वो गुजरात नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो कैसे अनफ्रीज होगा ईजी वे में, बिना वहाँ पे जाए, और आप घर बैठे बैठे जो अपना बैंक अकाउंट है वो अनफ्रीज करा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।